मदरसे में तो आपने पढ़ाई की होगी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई की है। हम दुकानदार हैं, बाजार में हैं, मालूम नहीं। उलेमा को तो जानते होंगे, अरशद मंदी साहब को। ये तो जानकारी रखते होंगे मदरसे की, ये भी नहीं जानकारी रखते। आखिर ये तो बताइए, डर किस चीज का है? क्या सरकार का डर है क्या? भाई क्या नाम आपका? जुबान तो है यार। नहीं, जुबान तो आपके अंदर। मदरसे की पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? मदरसे पर कुछ पढ़ाई नहीं हो मदरसे, कुछ तो जानकारी नहीं, कुछ जानकारी कुछ नहीं पता। मदरसे के बारे में आपको जानकारी नहीं है ना। यूपी के अंदर अगले 6 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव, और यूपी के ऐसे में तमाम नेताओं की बयानबाजी कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर क्या असर डाल रही है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा गया है कि मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री। आखिर उसके बाद तमाम प्रक्रिया आनी शुरू हो गई। अगर बात करें देवबंद के उलेमा की, तो उन्होंने बयान दिया है कि देश में आज़ादी में भागीदारी देने वाले उलेमाओं को, तमाम मौलानाओं को इस तरह का बयान देना गलत है। इसी को लेकर इतने मुस्लिम समाज के बीच हूँ, लोग बाग बैठे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस तरह के जो बयानबाजी हैं उसको किस तरह से देखते हैं। क्या ये ऐसे बयान देना एक चुनावी मुद्दा बनाया गया, या आखिर किस तरह देखते हैं? कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे वो अपनी राय। क्या नाम भी आपका? फरहान भाई, ये बताइए, यूपी के अंदर हाल ही में जो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मदरसे हैं आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। हमें नहीं मालूम। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? मदरसे की तो जानकारी आप भी रखते हो, क्या सच में इस तरह के जो बयान हैं वो गलत हैं? हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? बाबर भाई, ये बताइए, जिस तरह बयानबाजी चल रही है, कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ऐसे बयान सामने आना, क्या कहेंगे? एक्चुअली हमें मालूम नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में कुछ। मदरसे में तो आपने पढ़ाई की होगी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई की है। मदरसे गुरुनानक इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। मदरसे की पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? मदरसे पर कुछ पढ़ाई नहीं हो मदरसे, कुछ तो जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। उलेमा तो इस चीज़ को मना कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। और भी लोग हैं पीछे, तमाम लोग हैं, हालांकि अब ये कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है। लेकिन क्या मदरसे को लेकर जो सवाल उठा है, क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद दानिश भैया। ये बताइए, जो मदरसे हैं वहाँ कहा जाता है कि शिक्षण संस्थान है, उसको लेकर के यूपी के उप मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मदरसे में भैया जो होता है दीन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और वहाँ पे दुनियावी पढ़ाई भी, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर। आजकल के जो मदरसे हैं भैया, ये एजुकेशन हब बन चुके हैं जी। इसमें भैया अब इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर भी, और खेल कूद का भी, मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ है मदरसे में पिछले 15-20 सालों से। जो डेवलपमेंट हुआ है आज़ादी के बाद से अब तक के कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जो अब इस सरकार में डेवलपमेंट मदरसे के अंदर हुआ है। लेकिन ये चीज़ सवाल ऐसे में इस तरह के बयान देना, क्योंकि जो दारुल उलूम के उलेमा हैं मदनी साहब, उन्होंने भी कहा है कि वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने, शिक्षार्थियों ने देश की आज़ादी में भी हिस्सा लिया है। जी, हमारे 52,000 उलेमा ने जो है देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, और दिल्ली से लाहौर तक के उन्होंने कुर्बानी दी है। बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम रोल रहा है हमारे उलेमाओं का। लेकिन इस तरह से उनका कहीं ना कहीं अपमान है। अगर देश में इस तरह की बात होगी जहाँ पर शिक्षण संस्था है, जहाँ के उलेमाओं ने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया, और आज उसको आतंकवाद की फैक्ट्री बताना। भैया ये तो देखो सियासत है, सियासत में कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, ये तो चलता ही रहता है। आज़ादी से लेकर और अब तक के चल रही है। आज योगी जी है, कल कोई और है, ये तो सब चलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। क्या 27 के चुनाव की रणनीति फिर से वही धार्मिक भावनाओं पर तय होगी क्या? नहीं, अब के एजुकेशन पे, शिक्षा पे, और खेलकूद पे, पढ़ाई लिखाई पे, स्वास्थ्य पे तय करेंगे जनता। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम भैया आपका? ये तो जानकारी रखते होंगे मदरसे की, ये भी नहीं जानकारी रखते। आखिर ये तो बताइए, डर किस चीज़ का है? क्या सरकार का डर है क्या? ये देखिए, तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि शिक्षण संस्था को लेकर जिस तरह सवाल उठाया है वो गलत है। क्या नाम सर आपका? मुँह में क्या मदरसे? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इस्लाम की भी जानकारी रखते हैं, क्या आपको भी कोई परेशानी है बताने में? बताइए। नहीं मालूम। मदरसे के बारे में तो जानकारी होगी सर, मदरसे में जानकारी नहीं रखते। हम दुकानदार हैं, बाजार में हैं, मालूम नहीं। उलेमा को तो जानते होंगे, अरशद मंदी साहब को, उनको भी नहीं जानते? मदरसे को जानते हैं? अरे भैया क्यों? आप बात तो बताइए सर, नाम तो बताइए। बता देंगे। और देखिए, तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? बताइए। चलिए उनसे बात करें। जी भैया,
क्या नाम भैया आपका? नाम बताइए। नाम बताने में परेशानी क्या है? नाम क्या है भैया आपका? नाम क्या है, नाम बताइए। असद, मोहम्मद असद। अरशद भाई एक बात बताइए, जिस तरह से सवाल हो रहा है कैसे देखते हैं सवाल, बताइए। कौन सा सवाल? उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मदरसे हैं आतंकवाद की फैक्ट्री है। केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री, उनका बयान है। पता नहीं उसके बारे में। कुछ नहीं पता, मदरसे के बारे में आपको जानकारी नहीं है ना। लेकिन आप तो सिर पर टोपी भी है, इस्लाम को मानने वाले हैं, उसके बाद आपको नहीं जानकारी है। कुछ और पूछो। सवाल तो ये है ना, जहाँ पर शिक्षा मिलती है, जहाँ पर शिक्षण संस्थान है, जहाँ के उलेमाओं ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, योगदान लिया, आज उस जगह को आतंकवाद की फैक्ट्री बताना है, सही से मानते हैं गलत मानते हैं? कौन बता रहा? मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है। बताइए क्या कहेंगे। और देखिए तमाम लोग हैं हालांकि उस बयान को लेकर बिल्कुल शांत हैं। सवाल तो यही है कि आखिर क्या इस तरह के बयान चुनाव के समय में प्रयोग किए जा रहे हैं, या फिर जो जवाब नहीं है, तो आखिर इसका कारण क्या है? और भी कुछ भाई हैं, उनसे बात कीजिए। भैया क्या नाम है आपका? ये बताएंगे साहब भाई। आप तो बताइए, आप क्या नाम है आपका? जुनेद। जुनेद भाई ये बताइए, ऐसे में अब हाल ही में एक बयान जो आया है केशव प्रसाद मौर्य का, उसको कैसे देखते हैं? मुझे सुना ही नहीं बयान भाई। क्यों नहीं? मैं सुना, टाइम ही नहीं मिलता। मैं सुनाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। उसके ऊपर तो उलेमा भी कह रहे हैं, टिप्पणी नहीं, कर रहे हैं। नहीं, टाइम- ये देखिए इसमें लिखा है साफ तौर पर, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफ़ी मंगवाई। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अर्शद मदनी का साफ तौर बयान है, ऐसे को खिलाफ बोलना गलत है। नहीं, हमने सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या बताया। चलिए मैं बता तो रहा हूँ आपको। मुझे तो इस वाले कोई खौफ है क्या, कोई डर है, ये बताइए। नहीं, कोई खौफ नहीं है। तो फिर मदरसे की तो जानकारी आप रखते होंगे, तालीम तो होगी। टाइम नहीं मिलता इतना। मदरसे में तो शिक्षा तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी? नहीं, मदरसे नहीं गए। मदरसे की जानकारी भी नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल में क्या आपको मदरसे की जानकारी नहीं पता चली? नहीं, ज़्यादा नहीं पता। फ़ोन तो चलाते हैं? चलाते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता देखने का। अरे बचपन से लेके बड़े होंगे, कुछ तो शिक्षा मिली होगी मदरसे के बारे नहीं, में। मदरसे में जब गए नहीं अभी तक। अरे सुना तो होगा, स्कूल का नाम सुना कभी नहीं सुना, या स्कूल भी नहीं गए? स्कूल तो गए। तो फिर मदरसे में क्यों नहीं मिली? नमाज अदा करते नहीं पढ़ते हैं ना। कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब पढ़ाते। मौलवी साहब पढ़ाते ना, तो वहाँ से तो मौलवी बनते हैं ना। जी। उनकी जानकारी अब नहीं। वो तो हमें नहीं पता ना, वो तो वही बताएंगे ना, मौलवी जो होते हैं। जो मौलवी बन के आते हैं वो कहाँ से बनते हैं? अच्छे मदरसे से मदरसे से बनते ना। अब उनके ऊपर सवाल उठाया गया है, तो वो सही है गलत है? जब हमने पता ही नहीं क्या सवाल उठाया। आपके मौलवी साहब सही है गलत है? नहीं, हमारे तो मौलवी साहब सही है ना। तो उनके जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है उस चीज़ को सवाल उठाया, तो हमें तो पता ही नहीं क्या सवाल उठाया है। वही तो मैं बता रहा हूँ। मदरसे को कहा गया आतंकवाद की फैक्ट्री। एक तरफ से आपके जो मौलवी साहब है वो वहाँ से हमें तो मालूम नहीं इतना, देखिए कुछ जानकारी नहीं है। नहीं, कोई जानकारी नहीं, हंसी तो कुछ और बता रहे। और देखिए कुछ लोग वहाँ भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा इस वक्त की अगर बात करें सियासत का। हालांकि जो कुछ लोग चुप बैठे हैं, अब उनकी जानकारी नहीं है, आखिर शांत हैं, ऐसे में सवाल है। और भाई उनसे बात कर दी। भैया क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब भाई कैसे हैं आप? जी बढ़िया, अल्लाह का। बारिश का मौसम सही हो रहा? जी बढ़िया हो रहा। मदरसे की जानकारी है कुछ नहीं? जी है। जी बताइए। केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है। जी गलत कहा है, बिल्कुल गलत है जी। आखिर ये बताइए वहाँ मदरसों में होता क्या? मदरसों में शिक्षा दी जाती है, एक अमन का, सुकून का दिया जाता है इंसान को। जो दीन की पढ़ाई है वो पढ़ाई जाती है, दीन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और साथ में जो शिक्षा है और भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में उस शिक्षण संस्था पे सवाल उठाना गलत है, सही है? गलत है। गलत है ना जी। लेकिन लोग बाग तो फिर भी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं, उनकी मर्जी है जी, जो सच है हम वो कहेंगे। जी जी। क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे? इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है, साथ साथ शिक्षण संस्थान। जी जी। देखिए इन्होंने भी ये चीज़ बताई, लेकिन यही सवाल का जवाब अगर और किसी से करते तो वो शांत हो जाते हैं, या तो वो जानकारी रखते नहीं या फिर बताना नहीं चाहते। और भी पीछे भाई उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग जो अगर रात के समय बात करें तो कहीं ना कहीं अपने खेल में बिजी हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद इमरान। जी, मोहम्मद इमरान। इमरान भाई ये बात बताइए, मदरसे के बारे में जानकारी है? नहीं, मना कर। जैसे मदरसे के जो जहाँ से शिक्षण संस्थान है उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ जी बोलिए। अभी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं मदरसे जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये उनकी सोच है। आपके हिसाब से क्या है? हमारी साथ में वहाँ दीन की तालीम दी जाती है। और क्या क्या चीज़ होती है? दीन की तालीम सबसे ऊपर है। अब तो और भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट्स भी हैं। और सब्जेक्ट के लिए स्कूल है।
और सब्जेक्ट्स के स्कूल हैं। हाँ जी। तो ऐसे बयान को क्या कहना चाहेंगे? बोला तो ये उनकी सोच है। सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? राजनीतिक बयान भैया कुछ नहीं है। हाँ जी, राजनीतिक बयान और कुछ नहीं है। वोट बैंक राजनीतिक बयान है। लेकिन कुछ- 27 के चुनाव की तैयारी धर्म के हिसाब से होगी क्या? ये तो वो बता पाएंगे भैया। यूपी का मुस्लिम क्या देखता है? क्या इस तरह के जो बयान है उसका विरोध करता है? क्या करेगा विरोध करके? जी, क्या होगा विरोध करके? विरोध तो करता है ना अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, क्योंकि उलेमा है अरशद मदनी, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है कि वहाँ पे जो मदरसे होते हैं वहाँ से उलेमा पढ़ के निकलते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भी सहयोग किया। अब जब आप इतिहास को ना मान लो क्या कर सकते हैं? यानी कि मानने की बात है। 27 की चुनाव की तैयारी चल रही है। जाहिर सी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? भाई क्या नाम आपका? जुबान तो है यार। नहीं, जुबान तो आपके अंदर। ये देखिए तमाम इस वक्त लोग देखें, तमाम जो भाई थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पे अगर देखी बात की जाए तो जो सच को सुनने वाले हैं, जो सच का कहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद कैफ। आप कुछ कहना चाहिए? जानकारी है नहीं मदरसे की, या आप भी नहीं कभी गए? नहीं, जानकारी है जी। तो क्या इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अभी एक बात बताइए, बराबर में भाई बैठे हैं, मैं चाहूँगा भैया एक बार कैमरा दिखाएं। इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने जो चीज़ सच थी वो चीज़ बताई। आखिर इसके ऊपर जवाब देने में आपको क्या परेशानी? जवाब देने में कोई परेशानी नहीं है। हमें पता है कि हमारे मदरसे में क्या सिखाया जा, वहाँ से इंसानियत सिखाई जा, अच्छी चीज़ें सिखाई जा। ये जो चीज़ें राजनीति में आ रही हैं, चीज़ें कुछ नहीं सिखाई जाती कि आतंकवादी का अड्डा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के बयान गलत हैं? बिल्कुल गलत है, गलत है। ये ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए जी। मस्जिद, मदरसा, मंदिर, इन सब से क्या ताल्लुक? राजनीति का मामला राजनीति तक रहना चाहिए ना। इससे तो कोई मसला नहीं बैठता। आप तो पढ़े लिखे हैं, अब आपने अपनी बात बताई। एक बात बताइए, जब चुनाव आते हैं उसी वक्त ऐसे ऐसे बयान क्यों सामने निकल कर आते? बस वो तो आप बताएंगे, आपको ज़्यादा पता होगी इस मामले में तो। क्योंकि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, तमाम पार्टियां मैदान में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं है कि बंटवारा हो रहा है। तो यूपी का मुस्लिम किसके साथ है अब की बार? समाजवादी के? यूपी का मुस्लिम तो हम तो जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। ओवैसी साहब के साथ? जी, हम ओवैसी साहब के साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ तो पहले से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल इंडिया मजालिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आखिर अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं है? बस नहीं है, पहले तो बहुत हमारी रहे, चॉइस है। अब चॉइस हम शुरू से असद ओवैसी के साथ है। तमाम ओवैसी। और भैया आप किन के साथ हैं? अगर आप हम भी MIM के साथ हैं। एमएम के साथ हैं। जी, अच्छा, अखिलेश यादव का पुराना एक समाजवादी पार्टी का मुस्लिम समाज से काफ़ी नाता रहा है। आखिर अब 27 के चुनाव की जो बात करें तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज अब समाजवादी से पिछड़ने लगा? हम तो समाजवादी को पहले से ही सपोर्ट नहीं करते हैं। आखिर क्यों? हम तो MIM को ही सपोर्ट करते हैं शुरू से। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक समीकरण बनाया था MY, उसमें साफ तौर पर था कि मुस्लिम और यादव हमेशा साथ रहते थे। तो आखिर अब क्यों ऐसा हुआ? अब का तो हमें पता नहीं जी। हम तो 13 साल हैदराबाद में भी रहकर आए, वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। MIM बहुत सपोर्ट करता है, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखते, दलित नहीं देखते, सबको सपोर्ट करते हैं। हमारे माजिद हुसैन साहब भी ऐसे ही हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ऐसे ही हैं। पढ़े लिखे हैं, वो तो बैरिस्टर हैं। जी, बैरिस्टर है। लेकिन उनकी सरकार से सवाल उठता है जब वो चुनाव के मैदान में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाजपा की बी टीम है, कुछ लोग कहते हैं इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। वो कुछ लोग बोलते हैं, वो जैसे बोलते हैं ना कि अनभक्त हैं, कुछ लोग हमारे में भी ऐसे हैं, उनमें भी ऐसे है, तो वो बोलते हैं। यानी उनको समाजवादी का साथ पसंद है। हाँ, उनको किसका भी साथ पसंद हो, हम तो MIM को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उनकी सबसे बेहतर बात क्या लगती है ओवैसी साहब? ओवैसी साहब की सबसे बेहतर बात लगती है कि वे ज्ञान के बारे में बोलते हैं, शिक्षा के बारे में बोलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबको साथ लेकर चलते हैं। जी। अच्छा, यूपी की अगर बात करें तो कांग्रेस भी है, बसपा भी है, क्योंकि जब चुनाव आते तो मुस्लिम और दलित का गठबंधन चलता है। जी, चलता है। क्या मुस्लिम अब की बार बसपा के साथ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आखिर क्यों? MIM को सपोर्ट करेंगे हम। एमएम को? जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बसपा के साथ क्यों नहीं, समाजवादी के साथ क्यों नहीं? बस चॉइस है अपनी। चॉइस है जी, बाकी सबको ही पता है कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। आखिर ये चीज़ क्यों? बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चुनाव का समय है, आप तो युवा हैं, आपका ही मतदाता जो आप मतदान करेंगे वो ही निर्णायक होता है। और यूपी के अंदर सबसे बड़ा निर्णायक मतदाता मुस्लिम है। मुस्लिम के वोट के बिना कुछ नहीं है। नहीं,
लेकिन बाद में जब चुनाव आता है तो कई बार ये देखा जाता है कि समाजवादी की सवारी हो गई, साइकिल की सवारी होगी, हाथी की सवारी होगी। क्या जो लोकल कैंडिडेट है उसके बेस पे चुनाव चलता है या दिल के चुनाव पर? बस वो तो अब से ये सबको पता है क्या किस तरह है इस अच्छा, तरह। समाजवादी की क्या कमियां रही जो मुस्लिम समाज के बिल में जो जगह थी वो हटती जा रही है? बस इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, जो इतनी जानकारी नहीं जो है। थी हमने बता दिया। चलिए और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? बता दिया तो इन्होंने। चलिए और भाई ये देखिए पीछे तमाम लोग हैं, हालांकि अपने खेल में व्यस्त हैं और जो कई सारे लोग यहाँ से चले गए और साफ तौर ये देखिए तमाम लोग उनका साफ तौर पर बयान था कि हाँ जिस तरह के प्रदेश के अंदर जो सियासत चल रही है उसको लेकर के इस तरह का बयान देना 2027 के चुनाव का है। और साफ तौर पर तमाम जिस तरह की देवबंद के उलेमा हैं अरशद बंदी साहब उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया। और असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया उन उलेमाओं को आतंकवाद की फैक्ट्री से शिक्षित होना, इस तरह का बयान देना ज़रा असर गलत है। सहारनपुर से अपने सेवक सैनी के साथ पब्लिक मंथन, नमस्कार।